बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अल्लामा इकबाल, जिन्हें हम शायर मशरिक, मुफक्किर मशरिक और पोएट ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं, बहुत बड़े आलमी दानिश्वर थे, बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे और अपने दौर में जदीद तरीन तालीम से आरास्ता थे। आप एक माहिर कानूनदान थे और आपने लिंकन्स इन से बार एट लॉ की डिग्री भी हासिल की थी। और आपका के इंटेलेक्चुअल लेवल का अंदाज़ा, आपकी इल्मी काबिलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1905 से 1908 के दरमियान सिर्फ 3 साल के कलील अरसे में अल्लामा इकबाल ने 3 बड़ी डिग्रीज हासिल की। एक तो अल्लामा इकबाल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमए फ़िलासफ़ी किया। एमए फ़िलासफ़ी अल्लामा इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से भी किया था और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी किया। सेकेंडली उन्होंने बार एट लॉ किया लिंकन्स इन से, और थर्डली उन्होंने म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से पीएचडी की फ़िलासफ़ी में। तो ये 3 डिग्रीज उन्होंने सिर्फ 3 साल के कलील मुद्दत में हासिल की। इसके अलावा वहाँ वो पॉलिटिक्स के हवाले से भी एक्टिव रहे, सोशली भी एक्टिव रहे, और जिन दिनों अल्लामा इकबाल पीएचडी कर रहे थे उन दिनों प्रोफेसर आर्नल्ड वापस इंग्लैंड तशरीफ़ लेके जा चुके थे, जो अल्लामा इकबाल के उस्ताद ख़ास हैं, उस्ताद मुकर्रम हैं। एमए के दौरान गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में वो उनके उस्ताद थे और इकबाल को इकबाल बनाने में सैयद मीर हसन के बाद प्रोफेसर आर्नल्ड का एक नुमायां रोल रहा है। तो प्रोफेसर आर्नल्ड जब छुट्टियों पे जाते तो इंग्लैंड में यूनिवर्सिटीज़ में उनकी जगह पे एज ए सब्स्टिट्यूट अल्लामा इकबाल अपने उस्ताद की जगह पे लेक्चर दिया करते थे, पढ़ाया करते थे। तो अल्लामा इकबाल, जिस तरह हमने बात की कि माहिर कानूनदान भी थे, फ़लसफ़ी भी थे, दानिश्वर भी थे, मुफक्किर थे, मुदब्बिर थे, सियासतदान थे, लेकिन उसके साथ साथ अल्लामा इकबाल माहिर तालीम भी थे। और अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी का ये पहलू अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा अवामुन्नास से छुपा हुआ है। हम में से आम लोग अल्लामा इकबाल को एज ए शायर समझते हैं, एज ए मुफक्किर समझते हैं, एज ए फ़िलासफ़र समझते हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी का एक अहम पहलू और उनकी एक अहम शनाख्त बतौर माहिर तालीम भी है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि अल्लामा इकबाल ने अपना जो प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ किया वो एज ए लेक्चरर किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। तो अल्लामा इकबाल की जो पहली जॉब थी वो एज ए लेक्चरर थी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। इसके अलावा एमएओ कॉलेज लाहौर में भी आप लेक्चर देते रहे। इलावाज़ी अभी मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड में प्रोफेसर आर्नल्ड की जगह पे भी लेक्चर देते रहे। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे अल्लामा इकबाल को बहुत इल्मी और बहुत दकीक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से दावत दी जाती थी लेक्चर्स के लिए, और ये तादमे वफात ये सिलसिला जारी रहा। अल्लामा इकबाल अपने दौर के तमाम माहिरीन तालीम को गाइड करते रहते थे। उनसे उनके खुतूत ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, उनके मज़ामीन मौजूद हैं जिसमें उन्होंने, और उनके बाकायदा तकारीर और तहरीर मौजूद हैं जिसमें उन्होंने निज़ाम तालीम की बेहतरी के लिए तजावीज़ दी हैं। और आप हैरान होंगे कि फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अल्लामा इकबाल ने दिया था। इसी तरह इस्लामिक यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो तरबियत है, तालीम के साथ साथ तरबियत को भी
مد نظر رکھا جانا چاہیے. اور علامہ اقبال نے جو اپنی پختگی کی عمر میں چوٹی کا جو ان کا ٹائم تھا، جب وہ ایک بہت یعنی کہ زندگی کے آخری حصے میں تھے، جب وہ ایک بہت ان کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے بہت ٹاپ پہ جا چکا تھا، بہت پختگی کی عمر میں پہنچ چکے تھے، اس وقت جب جو ان کی کتاب چھپی تھی 1935-36 میں شاید، ضرب کلیم، اس میں 1936 میں جو انہوں نے کتاب لکھی ضرب کلیم، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر، تو اس میں بھی انہوں نے ایک پورا پورشن مختص کیا تعلیم و تربیت کے نام سے. تو اقبال کے نزدیک تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ فوکس ضروری ہے، کیریکٹر ڈیولپمنٹ پہ فوکس ضروری ہے. تو اقبال ماہر تعلیم تھے، اقبال نے کتابیں بھی مرتب کی، نصابی کتب بھی مرتب کی، اقبال پیپر سیٹر بھی تھے پنجاب یونیورسٹی کے اور دیگر اعلیٰ تعلیمی اداروں کے، اقبال پیپر چیک بھی کرتے تھے، اقبال کورس کو ریویو بھی کرتے تھے، اور اقبال کا اپنا ایک اسپیسیفک تھاٹ تھی، اپنی اسپیسیفک تھنکنگ تھی کورس ڈیولپمنٹ کے بارے میں. اور انجمن حمایت اسلام کے صدر بھی رہے اقبال، ان کے سالانہ جلسوں میں بھی جاتے تھے، ان کی میٹنگز میں بھی جاتے تھے، ایون اس میں انہوں نے گرلز کالج میں ٹیکنیکل سکولز اوپن کرنے کے لیے بھی بات کی. ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ اقبال's پرسپیکٹو پہ ہمارا ایک سیپریٹ موڈیول ہے جو کہ کچھ عرصے میں آپ کو اویلیبل ہوگا، جس میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ علامہ اقبال نے فنی تعلیم پہ کتنا فوکس دیا ہے. اسی طرح جو روایتی تعلیم ہے مدارس کی، اور اس وقت ندوہ میں اور دیوبند میں جو تعلیم ٹریڈیشنل اسلامک تعلیم دی جاتی تھی، اس کو ری سٹرکچر کرنے کے بارے میں بھی اقبال نے تفصیل سے بات کی ہے. اور اقبال اسی طرح وائسرائے ہند نے 1933 میں دہلی میں ایجوکیشنل کانفرنس بلائی تھی، اس میں بھی ڈاکٹر علامہ سر محمد اقبال کو مدعو کیا گیا تھا. اس کے علاوہ 1933 میں ہی افغانستان کے اس وقت کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ نادر شاہ نے علامہ اقبال کو خصوصی دعوت دی، اور علامہ اقبال بہت ہوپ فل تھے نادر شاہ سے کہ نادر شاہ اسلامک کلچر کو اور اسلامک سسٹم کو افغانستان میں ریوائیو کرنے میں ایک کی رول پلے کریں گے. تو نادر شاہ کی دعوت پہ علامہ اقبال 1933 میں افغانستان تشریف لے گئے تھے، اور اس دورے کا کامل مقصد سنگل ایجنڈا تھا کہ افغانستان میں تعلیمی نظام کی اصلاحات کے لیے، ریکنسیلیشن آف ایجوکیشن سسٹم ان افغانستان کے لیے اور ری سٹرکچرنگ کے لیے، ان کے ایجوکیشن سسٹم کو گروم کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے اقبال انہیں رہنمائی فرمائیں گے، اور ان کی معاونت کی. ان کے ہم سفر تھے اس سفر میں جناب سر راس مسعود، جو کہ بھوپال کے وزیر تعلیم بھی تھے اور اقبال کے قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور وہ سر سید احمد خان کے پوتے تھے. سر راس مسعود وہ اقبال کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ شامل تھے معروف زمانہ عالم علامہ سید سلمان ندوی، جن کا اقبال بہت احترام اور اکرام کرتے تھے، اور علمی اور تحقیقی مباحث ان دونوں کے درمیان دو بدو اور لائیو بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی، چلتے رہتی تھی ڈسکشنز، اور خط و کتابت بھی جاری رہتی تھی، جس میں یہ ایک دوسرے سے مشاورت اور ایک دوسرے کی علمی معاونت کرتے رہتے تھے، اور ایک جو ایک ہیلدی ڈسکشن ہے وہ ان دونوں کے درمیان جاری رہتی تھی. تو اس ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ پیرنٹس، ٹیچرز اور طلبہ و طالبات کو یہ میسج دینا کہ اقبال صرف شاعر یا فلسفی یا
रिसर्चर या मुफक्किर इस्लाम या शायर मशरिक और जो डिफरेंट टाइटल्स हैं इकबाल के, इकबाल वो सब कुछ थे, लेकिन इकबाल माहिर तालीम भी थे, माहिर तालीम भी हैं। और इकबाल की तालीमात को हमें इस तनाजुर में भी देखना चाहिए कि ये जो बात की गई है, इकबाल ने जो बात की है, जो गाइडलाइन दी है, जो हमें तंबीह की है कि हम मगरिब के कल्चर से बच के रहें, जो इकबाल ने वार्न किया है यूरोप को, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। और इकबाल ने मुसलमानों से कहा, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पे आसमां ने हमको दे मारा, और मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। हमें इकबाल ने जो ये रहनुमाई फरमाई है कि इज्तिहाद करें, मुजाहिदा करें, जोदे मुसलसल करें, कुरान को थाम लें, कुरान में गोता जन हो, किरदार में हैदरी रंग पैदा करें, किरदार में अबू जर और सिद्दीक अकबर का मिजाज पैदा करें, किरदार को सुन्नते मुस्तफवी के सांचे में डालें, बहुत बहादुरी पैदा करें, लालच न करें, अपनी मिल्लत पे कयास अक़वामे मगरिब से न कर। यानी इकबाल ने जो हमारी रहनुमाई फरमाई है, इकबाल ने हमें गाइड किया है कि हम जो मगरिब की जो चकाचौंध रोशनी है उसमें से नेगेटिविटी को एडॉप्ट न करें, उसमें से बेहयाई को और बद तहजीबी को एडॉप्ट न करें, बल्कि हमारा जो एसेट, हमारा जो इल्मी सरमाया, हमारा वो इल्मी सरमाया जिसे यूरोप ने एडॉप्ट करके तरक्की की, हम दोबारा इल्म और हुनर की तरफ आए, हम दोबारा तहकीक और जुस्तजू की तरफ आए, हम दोबारा एक उरूज की तरफ जाएं, हम साइंस की तरफ आए, हम रिसर्च की तरफ आए, और उसके साथ साथ हम सुन्नत मुस्तफ़ा को थाम लें, हम दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करें, हम कुरान को थाम लें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें, और हम जो फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी को छोड़ दें, और हम एक उम्मत बनकर रहें, और ताकि दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सके। तो हमने इकबाल के इन पैगामात को लेना है, ये समझकर भी कि ये एक माहिर तालीम ने बात की है, ये एक एजुकेशनिस्ट ने बात की है, ये एक साइकोलॉजिस्ट ने बात की है, ये एक सोशियोलॉजिस्ट ने बात की है, जो कि सोसाइटी को समझते हैं, जिनका विजन महदूद नहीं है, जिन्होंने मशरिक और मगरिब के फलसफे को घोल कर पी लिया, और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि कुरान को थाम लो और फिर इज्तिहाद करो, कुरान को थाम लो फिर साइंस का दामन पकड़ो, कुरान को थाम लो फिर आगे बढ़ो, अक़वाम आलम में अपना मुकाम पैदा करो और अपना खोया हुआ बुलंद मुकाम हासिल करो। तो हमने इकबाल के इस मैसेज को एज ए एजुकेशनिस्ट कंसिडर करना है, और उनकी राय को वजन देना है, उनकी राय को अहमियत देनी है, और इकबाल की इस बात पे अमल करना है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है।